हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम है। फटाफट से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम टीजीटी आर्ट्स में आपको बताएंगे कि राजा रवि वर्मा के बारे में। वैसे तो हर एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि पूरा चीज़ पढ़ा जाए। इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ रही हों या आई हों, ठीक है। तो इसका हम एक बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो टॉपिक से क्वेश्चंस बन चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम इसमें शामिल करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से ये विनती है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। तो आइए जुड़ते हैं हम राजा रवि वर्मा के साथ में, ठीक है। राजा रवि वर्मा का जन्म हम पहले जानेंगे कब हो गया था। तो इनका जन्म हुआ था 1948 से। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1948 से 19 नहीं 18 1848 से 1906, ठीक। तो इनका हम जन्म जान सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1848 से 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। तो इनका जो टाइम पीरियड है 1848 से 1906 माना जाता है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो केरल राज्य के अंतर्गत हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? केरल राज्य के अंतर्गत आने वाले, ठीक है। केरल राज्य के अंतर्गत आने वाले त्रावणकोर रियासत के किलिमनूर नामक गांव। ठीक। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो केरल राज्य के अंतर्गत आने वाले त्रावणकोर रियासत में किलिमनूर नामक गांव में हुआ था, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत घूम घूम के या घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। कभी किलिमनूर देगा, कभी आपको त्रावणकोर देगा, कभी आपको केरल देगा। ये सारी चीज़ें आपको घूम फिरा के पूछी जाती हैं, ठीक। तो इनके जन्म के हम बारे में क्या जानेंगे? 1848 में जन्म हुआ था और 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? केरल राज्य के किलिमनूर में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुई थी वो भी हम जान लेते हैं। इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो केरल राज्य में ही त्रिवेंद्रम के निकट जो आर्टिट्रंगल नामक स्थान है वहाँ पर इनका जो चित्रकला का आरंभ है उन्होंने स्टार्ट किया था। इनका चित्रकला का जो ज्ञान था वो उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। इनको जो है अपने जो है जो कला का जो ज्ञान था उन्होंने कहाँ से लिया था? तो कला का जो ज्ञान था इन्होंने अपने अंकल राज वर्मा से इनको मिला था, ठीक है। अगर हम आरंभिक ज्ञान की बात करते हैं तो आरंभिक ज्ञान इनको अपने अंकल राज वर्मा से मिलती है, ठीक है। इनको जो ज्ञान मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो अपने अंकल राज वर्मा से इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और इनके गुरु कौन थे? तो इनको गुरु जो थे वो तंजौर शैली के कलाकार थे, आलमगीर नायडू, ठीक।
इनके जो गुरु थे वो आलमगीर नायडू थे, जो कहाँ के हैं, तंजौर राज्य के, ठीक है, तंजौर राज्य के थे। और अगर हम ये जाने कि जो है तैल चित्र की शिक्षा राजा रवि वर्मा को किससे मिली थी, तो तैल चित्रण, यानी इन्होंने तैल चित्रण में ही ज़्यादा काम किया था। और इन्हें तैल चित्रण की जो शिक्षा मिली थी वो कहाँ से मिली थी, तो वो जानते हैं। उन्हें राजा रवि वर्मा को हॉलैंड वासी डच कलाकार थियोडोर जेंसन से मिलती है, ठीक है। तैल चित्रण की शिक्षा इन्हें कहाँ से मिलती है, तो तैल चित्रण की जो शिक्षा थी इन्हें कहाँ से मिलती है, तो डच कलाकार थे थियोडोर जेंसन से मिलती है। राजा रवि वर्मा ने ज़्यादातर चित्र तैल चित्रण में ही किए हैं, ठीक है। और इनका जो विवाह था वो त्रावणकोर की महारानी थे पुरु तालीनाल से हुआ था। विवाह किससे हुआ था, तो विवाह जो है त्रावणकोर की महारानी जिसका क्या नाम था, पुरुरत्तो तालीमाल। इनका जो विवाह था ये इनसे हुआ था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले राज परिवार के चित्र बनाना शुरू करे थे। दिख रहा है आपको इतना टॉपिक। इन्होंने चित्र किस पे बनाए थे, तो इनके जो चित्र बने थे वो किस पे बने थे, आइए वो भी जानते हैं। इन्होंने जो सबसे पहले चित्र बनाए थे वो धार्मिक, पौराणिक और सामाजिक ऐतिहासिक चित्र बनाए थे, ठीक है। इनके जो चित्र थे उनके विषय थे धार्मिक या पौराणिक। इनके जो चित्र थे वो धार्मिक या पौराणिक थे, साथ साथ में उन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक चित्र भी बनाए थे, ठीक है। इनके बारे में और जो इम्पोर्टेंट है वो राजा रवि जो वर्मा थे वो उच्च कोटि के चित्रकार नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि उन्हें चित्रकारी बहुत उच्च कोटि की नहीं की थी, प्रसिद्ध कलाकार थे। उन्होंने लिखा है कि, किसने लिखा है, आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है कि रवि वर्मा की जो अच्छी से अच्छी कृतियाँ भी उन्हें द्वितीय श्रेणी के ऊपर नहीं उठा सकी थी, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और राजा रवि वर्मा की जो प्रेयसी थी, यानी जो इसकी प्रेयसी थी, सुगंधा था उनका नाम, उन्होंने ज़्यादातर जो चित्र बनाए थे वो अपनी प्रेयसी सुगंधा के ऊपर ही ज़्यादातर चित्र बनाए थे, ठीक है। प्रेयसी का नाम भी जान लो। प्रेयसी का नाम था सुगंधा, और इन्होंने ज़्यादातर जो चित्र बनाए थे वो सुगंधा के ऊपर ही, मतलब नारी चित्रण उन्होंने ज़्यादातर सुगंधा के ऊपर ही किया था। इसलिए उनका जो चित्र था वो बहुत ज़्यादा क्या लगने लगा था, बोरिंग लगने लगा था लोगों को, ठीक है। भाई एक ही लोगों पे ज़्यादातर चित्र उन्होंने बनाए थे, तो इसके कारण उनके जो चित्र थे वो भावहीन थे, होते चले गए थे।
और उसके साथ साथ में हम जानते हैं राजा रवि वर्मा ने 1894 में मुंबई के निकट घाट कोपर में क्या किया था, उन्होंने लिथोग्राफी या लेनोग्राफी की स्थापना किया था। ठीक, 1894 ईस्वी में क्या किया था मुंबई के 1894 ईस्वी में मुंबई के निकट घाट कोपर में लिथोग्राफी, इसी को हम लेनोग्राफी भी कह सकते हैं, स्थापना कर इन्होंने अपने चित्रों की जो थी वो आलियोग्राफी विधि से इन्होंने अपने चित्रों को छपवाया था। ठीक है, तो 1894 में इन्होंने मुंबई के पास में घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। लिथोग्राफी प्रेस है, लिथोग्राफी या लिनोग्राफी भी कह सकते हैं। और इन्हें ही पहला गौरव लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना जो इन्होंने की थी, तो इन्हें ही पहला प्रेस स्थापित करने का जो मतलब गौरव है वो इन्हें ही प्राप्त होता है। और इन्होंने जो है राजा रवि वर्मा ने जो अपना प्रेस था वो कहाँ पर स्थापित किया था, तो घाटकोपर के लोनवाला में स्थानांतरित किया था। प्रेस की स्थापना इन्होंने कहाँ किया था, घाटकोपर से मुंबई लोनवाला में इन्होंने प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, और कहा जाता है कि इन्होंने जो अपने प्रेस को वो अपने जर्मन सहयोगी को बेच भी दिया था। ठीक है, चलाने में मतलब प्रेस बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे थे, जिसके कारण इन्होंने अपना जो प्रेस था और जो इन्होंने घाटकोपर में स्थापित किया था, इन्होंने अपने प्रेस को अपने सहयोगी अलेक्सी नायडू को बेच दिया था। ठीक है, प्रेस को अलेक्सी नायडू को बेचा था। ठीक है, इन्होंने अपना जो प्रेस था इन्होंने कहाँ बेचा, तो अलेक्सी नायडू को बेच दिया था। अब अगर हम इनके ज़्यादातर चित्रों में आए तो देखते हैं कि इनके क्या क्या चित्र हैं बने हुए हैं। आइए जानते हैं इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। चित्र के बारे में हम आपको कल बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसके कारण बोरिंग लगेगी आपको। तो चित्र हम आपको कल बताते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।